हे गाइस वेलकम बैक। हम सॉल्व कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विलियम शेक्सपियर के। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की हमारी वीडियो का। लेट्स बिगिन द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल नाउ। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, शेक्सपियर वाज बोर्न एट स्टार्टफोर्ड और एवॉन। स्टार्टफोर्ड वाज द नेम ऑफ द टाउन वेयर ही वाज बोर्न। व्हाट वाज एवॉन? तो क्वेश्चन ध्यान से देखिए और इसका आंसर बताने की कोशिश करिए कि शेक्सपियर जहां पैदा हुए थे उसका क्या नाम है, स्टार्टफोर्ड और एवॉन। ये स्टार्टफोर्ड क्या है, एक टाउन का नाम है, लेकिन जो एवॉन है वो क्या है, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही है क्योंकि वो एक नदी है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी सॉनेट्स डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल। अपने लाइफ टाइम में शेक्सपियर ने कितने सॉनेट लिखे? तो 154 सॉनेट लिखे हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज शेक्सपियर वीनस एंड एडोनिस। शेक्सपियर की जो वर्क है वीनस एंड एडोनिस वो क्या है, वो एक नैरेटिव पोएम है। ठीक है, टू हुम डिड शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज फर्स्ट नैरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस। ये एडोनिस जो है वो विलियम शेक्सपियर की पहली पोएम मानी जाती है। किसको डेडिकेट किया है? तो ये अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। जो ये क्या थे, वो एक पैट्रॉन थे, याद रखिए वो एक क्या थे, पैट्रॉन। इन्हीं को अपनी जो फर्स्ट पोएम है वो डेडिकेट किया था। हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आर फेदर्स। किसने कहा था शेक्सपियर को कि ये एक अपस्टार्ट क्रो है? रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था। कब कहा था? 1592 में, अपने एक पंपलेट में। वो पंपलेट आगे आ रहा है, ध्यान से देखिए। हु रोड द malicious pamphlet entitled A Growth Worth of Bit brought with a million of repentance against Shakespeare। अब एक पंपलेट निकाला था, कब निकाला था? अभी अभी हमने बात किया 1592 में। किसने निकाला? रॉबर्ट ग्रीन ने। उसमें इन्होंने विलियम शेक्सपियर को एन अपस्टार्ट क्रो कहा। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है विलियम शेक्सपियर के सारे प्लेज कहीं ना कहीं से बेस्ड हैं। तो इन्होंने कहा कि ये हमारे पंख लगाकर इंग्लिश साहित्य में उड़ रहा है। ठीक है, हु रिडिकुल शेक्सपियर बाय सेइंग दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। किसने कहा है कि ये बहुत कम पढ़ा लिखा है? क्योंकि स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक मतलब बहुत कम पढ़ा लिखा होना। किसने कहा था? वेन जॉनसन ने कहा था, जो इनके बहुत ही परम मित्र हुए बाद में जाके। हु सेड शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइंस नॉट हीरो। ये बात किसने कही है? ये बात कही है रस्किन ने। अब रस्किन दो हैं, एक है जॉन रस्किन, एक है रस्किन बॉन्ड। तो ये किसने कहा है? जॉन रस्किन ने कहा है। कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। ड्राइडन्स प्ले ऑल फॉर लव इज बेस्ड ऑन वन ऑफ शेक्सपियर प्ले ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले। ये जो ड्राइडन्स का एक प्ले है ऑल फॉर लव, ये शेक्सपियर के एक प्ले पर बेस्ड है। वो प्ले कौन सा है? वो है एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा। एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा की अगर हम बात करें तो इसको 1606 ईस्वी के आसपास लिखा गया और कब पब्लिश कराया गया? 1623 ईस्वी में। ठीक है, द फ्रेज व्हाट इन अ नेम, नाम में क्या रखा है, हम लोगों ने बहुत इसको सुना है। ये बात कहां कही गई है विलियम शेक्सपियर द्वारा? ये बात कही गई है रोमियो एंड जूलियट में। और कहता कौन है? इसको कहती है जूलियट। ठीक है, द टाइटल ऑफ द नॉवेल द साउंड एंड फ्यूरी रिमाइंड्स अस ऑफ शेक्सपियर्स। एक नॉवेल कहीं लिखी गई थी जिसका नाम था द साउंड एंड फ्यूरी। ये हमको शेक्सपियर के कौन से प्ले की याद दिलाती है? तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, मैकबेथ की याद दिलाती है। क्योंकि इसमें 4 बिचेस की जब एंट्री होती है तब बिल्कुल पूरा स्टेज कैसा भरा रहता है, पूरा साउंड, पूरा थिएटर किससे भरा रहता है? साउंड और फ्यूरी। बिल्कुल सब लोग डरे रहते हैं और अजीब अजीब तरीके की आवाज आती है। ठीक है, शेक्सपियर्स किंग लियर वॉज गिवन अ हैप्पी एंडिंग बाय वन ऑफ द फॉलोइंग प्ले राइट, आइडेंटिफाई द प्ले राइट। अब वो कौन सा प्ले राइट है जिसने एक हैप्पी एंडिंग दिया है? किसको? किंग लियर को। ठीक है, वो कौन है? वो है नुहन टेट। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम। हु हैज रिटन टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर ये इंग्लिश चिल्ड्रन बुक है एक, और इसको लिखा किसने? चार्ल्स लैम्ब ने। और चार्ल्स लैम्ब कौन है? एक रोमांटिक एज के ऑथर हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच प्ले डज शेक्सपियर अटैक द प्यूरिटन्स, ऐसे कौन सा शेक्सपियरियन प्ले है जिसमें शेक्सपियर ने क्या किया है, प्यूरिटन्स पे अटैक किया। तो ये बिल्कुल ट्वेल्थ नाइट है, ठीक है। और ट्वेल्थ नाइट, ओके आगे बढ़ जाते हैं हम। एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल, याद रखिए कि ये लाइन आपको पूछा गया कि किसके लिए कहा गया है, अबाउट हुम, यहाँ पे होम लिख गया है, अबाउट हुम आर दीज लाइन स्पोकन, ये लाइन किसके लिए कही गई है, तो ये लाइन कही गई है क्लियोपेट्रा के लिए। क्यों, क्योंकि इसको कहता कौन है, इसको कहता है, एक सेकंड में यहां पे लिख दूं, इना बारबस कहता है। और क्या कहता है, इसका रेफरेंस क्या है कि क्लियोपेट्रा कभी भी पुरानी नहीं हो सकती, या कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एज बढ़ने के साथ साथ वो एंटोनियो को बुरी लगने लगे। जैसे उसकी एज और आगे बढ़ती है वो और आकर्षित लगती जाती है, ठीक है, और लगती जाएगी। इमोजिन इज द हीरोइन ऑफ, ये जो इमोजिन है ये एक हीरोइन है, और ये किसकी हीरोइन है, शेक्सपियर के एक प्ले है जिसका नाम है कैम्बरलेन, ठीक है। अब कैम्बरलेन की बात करें तो इसको 1607 या 8 ईस्वी में लिखा गया था, और इसको पब्लिश कब कराया गया था, और इसको पब्लिश कब कराया गया था, 23 में, 1623 में, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द क्रिटिकल बुक कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, इसको किसने लिखा है, इसको लिखा है हैजलिट ने, ओके। ये सब रटने वाली बातें हैं, इसको सब आप याद कर लीजिए। नेम ऑफ द प्ले इन विच द हीरो डाइज एट द एंड ऑफ 4th प्ले बट द प्ले कंटिन्यूज टू द 5th प्ले, ऐसा कौन सा प्ले है जिसमें जो हीरो है वो 4th प्ले के लास्ट में मर जाता है, 4th सीन के लास्ट में मर जाता है एक्ट के, और ये जो प्ले है वो बिल्कुल लास्ट तक चलता रहता है, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, ठीक है, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। आगे बढ़ जाते हैं हम। नेम ऑफ द प्ले इन विच द हीरो एंड हीरोइंस डाई टुगेदर, ऐसा कौन सा प्ले है जिसमें हीरो और हीरोइन एक साथ मर जाते हैं। तो आपको याद होगा रणबीर और दीपिका की रामलीला, जिसमें दोनों बालकनी में खड़े होते हैं, एक दूसरे को गोली मार लेते हैं, वेस्ट वही है, ठीक है, दोनों एक साथ मर जाते हैं, ओके। विच ऑफ द प्ले इज नॉट रोमन प्ले, नीचे कुछ प्लेस दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सी रोमन प्लेस नहीं है। टाइमोन ऑफ एथेंस, कोरियोलनस, टाइटन एंड अडोनिस, और ये कौन सा है, ऑप्शन आपका ए सही है, ठीक है। तो आप आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।